हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये क्लिप है 1 तारीख की, 1 मार्च की। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए हैं बच्चों के लिए ये पिचकारियाँ। तो बच्चे वही देख रहे हैं और बच्चों का तो यही है फ्रेंड्स कि हर साल इन्हें नई ही चाहिए, क्योंकि बाबू की पिछली साल की बैग वाली ऐसे ही पिचकारी रखी हुई थी, लेकिन नहीं, उसे वो यूज़ नहीं करनी थी, उसे नई ही पिचकारी चाहिए थी। तो नई पिचकारी इसकी आई है। और अशु के लिए, अशु ने मंगवाई थी कि पापा मेरे लिए हथौड़े वाली लेकर आना। तो अशु के लिए ये आई है हथौड़े वाली पिचकारी। और बाकी ये कलर फॉग वगैरह हैं इनके, और गुलाल वगैरह जो हैं वो मैंने अभी रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे जिद पड़ रहे थे अभी से मतलब खेलने के लिए। और ये क्लिप है फ्रेंड्स फिर रात की। तो रात में यहाँ मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर बना रहे हैं गुजिया। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया था, बस खाली दही बड़े और गुजिया वगैरह और जो भी खाना पीना होता है बस वही बनाया था। सेमे मठरियाँ वगैरह ये सब हस्बैंड रेडीमेड ले आए थे, क्योंकि वही है, काम इतना ज़्यादा फेस्टिवलों पे बढ़ जाता है फ्रेंड्स, और अकेली ही मैं करने वाली हूँ। तो इस वजह से वो बोल रहे थे कहाँ तक अकेली परेशान होगी, तो चलो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह जो भी होता है वो रेडीमेड ही ले आऊँगा मैं, और थोड़ा यही बना लेना। तो गुझिया यहाँ बना ली थी मैंने घर पे। और पिछली साल तो फ्रेंड्स, पिछली साल वाला जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें तो मैंने गुझिया भी मतलब मोल ही मंगाई थी, रेडीमेड ही मंगाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। और इस साल फिर मैंने बना लिया था, क्योंकि फिर मतलब फेस्टिवल वाली वाइब्स नहीं आती है अगर घर में ज़्यादा कुछ बनाओ नहीं, तो फिर फेस्टिवल वाली वाइब्स ही नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने गुझिया बना ली थी यहाँ पे। तो मैं और हस्बैंड दोनों बना रहे हैं। और ये क्लिप है फ्रेंड्स 3 तारीख की। तो 3 तारीख को मैं बना रही हूँ रंगोली। अच्छा, हमारे यहाँ ना बड़ा कन्फ्यूजन फैल गया था। कुछ लोगों ने 2 तारीख का पूजन किया था होली का, और कुछ लोगों ने मतलब 3 तारीख का पूजन किया था। तो हमारे यहाँ मतलब 3 तारीख का ही पूजन ज़्यादा हुआ था। और वैसे तो 2 को मतलब काफ़ी जगह 2 को हो गया था पूजन, लेकिन हमारे यहाँ जो मतलब पंडित से पूछा था ना, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि पौने 7 बजे तक मतलब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब पूजन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे वही है, 3 तारीख को सबने ज़्यादा पूजन किया था, तो हमने भी 3 तारीख को ही पूजन किया था होली का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। कैसी लग रही है रंगोली फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा। और यहाँ ना ये छन्नी में जब मैं डाल रही थी गुलाल, तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा सा निकल जा रहा था। तो मैं फिर उंगली से ऐसे टैप टैप कर रही थी ना, तो बिल्कुल मतलब सही निकल रहा था इसमें से। तो ये इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और बच्चे भी थोड़ी-थोड़ी मेरी हेल्प करा रहे हैं। और यहाँ अशु हमारी जो है वो ये क्लिप शूट कर रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रंगोली बनाने के बाद इस पे फिर जो गोबर की बलगुरियाँ वगैरह होती हैं वो हमारे यहाँ रखी जाती हैं, और उनको रख के मतलब पूजन होता है। तो बाहर जो मेन चौराहे पे जो होली जलती है जहाँ, वहाँ पे भी पूजन होता है, और उसके बाद फिर घर में भी हमारे यहाँ पर पूजन होता है। तो उसी के लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ। और इस टाइम मतलब ग्रहण खत्म हो चुका था ना, तो घर में मैंने पूरे गंगा जल से छिड़काव मतलब कर दिया था, गंगा जल छिड़क दिया था पूरे घर में। और पूजा पाठ भी अपनी शाम वाली जो होती है दिया बाती, वो मैंने कर ली थी। उसी के बाद मैंने यहाँ पे ये बनाना स्टार्ट की थी रंगोली। और रंगोली बनाने के बाद फिर मैंने जो पूजा की पूड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ बनती हैं वो मैंने बना ली थी बाद में, क्योंकि उससे पहले तो ग्रहण चल रहा था, तो उसमें तो कुछ भी बन नहीं सकता था। तो इसलिए जब ग्रहण खत्म हो गया था उसके बाद गंगा जल वगैरह सब पूरे घर में छिड़कने के बाद फिर हमने जो रात का खाना पीना था वो बनाया था, और जो पूजा की पूड़ियाँ वगैरह थी वो बनाई थी मैंने। तो यहाँ ये हो गई थी रंगोली मेरी कंप्लीट, मतलब होने ही वाली थी। तो यहाँ इसमें बीच में मैंने हैप्पी होली लिख दिया था। तो ज़्यादा मैंने मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया था, थोड़ी सी ऐसी सिंपल सी ही ये बना दी थी, क्योंकि इसके ऊपर फिर वो बलगुरियाँ रख जाएंगी तो ये भी डिज़ाइन मतलब दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से ये ऐसे ही बना दी थी मैंने। और इसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ वगैरह बना दी थी, तो पूजा की थाली कर दी थी मैंने रेडी। तो हस्बैंड चले जाएँगे मतलब पूजा करने, हमारे यहाँ ना हस्बैंड करते हैं पूजा। और मतलब यहाँ पे सभी आस-पास में जितने भी ना लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं, जितने भी मतलब जेंट्स होते हैं ना, वो होलिका माता की पूजा करते हैं। पता नहीं यहाँ पे ऐसा रूल क्यों है? वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि लेडीज़ें ही मतलब होलिका पूजन करती हैं, पर यहाँ पे जेंट्स करते हैं। तो हस्बैंड जाएँगे और उनके साथ बेटा जाता है, तो वो दोनों जाएँगे पूजा करने के लिए।
तो इसके बाद मैंने यहाँ कर दी थी ये पूजा की थाली रेडी। तो यहाँ पूड़ियाँ, कचरी पापड़, गुजिया जो होती हैं वो, और जो बलगुरियों के ये हार होते हैं ना, तो एक हार इसमें से जो बनाते हैं ये गोबर का बलगुरियों का, ये एक चला जाता है वहाँ होलिका माता पे। तो वहाँ हस्बैंड बाहर पूजा कर आए थे, वहाँ की क्लिप मतलब नहीं बन पाई थी, और यहाँ ये घर में पूजा की है तो ये बन गई थी। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, मतलब जिस दिन होलिका दहन होता है। तो यहाँ सुबह में ये घर में भी सासू माँ ने मतलब वो होली जला दी थी, और यहाँ ये बाहर जल रही है। होलिका दहन बाहर भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये गन्ने वगैरह हमारे यहाँ जो होते हैं ना, ये जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग वो जला रहे हैं, और यहाँ सुबह में मैं नहा ली थी, अपनी सुबह वाली पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स होली तो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बाहर होली का दहन हो चुका है इस वजह से। और मैं यहाँ अपनी सुबह में पूजा कर रही हूँ, और मतलब स्नान वगैरह मैंने सब कर लिया है। घर में एक बार झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने फिर स्नान कर लिया है। अब इसके बाद होली खेलेंगे और होली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर बाद में मतलब फिर दोबारा से वो तो नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि ठाकुर जी के साथ भी होली खेलनी पड़ती है लड्डू के साथ, तो इस वजह से, और फिर सुबह की पूजा भी करनी होती है ना घर में, तो इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी मंदिर में पूजा हो गई है, और इसके बाद फिर मैं तुलसी जी में यहाँ दिया बाती कर रही हूँ। और घर में फ्रेंड्स इतना ज़्यादा धुआं हो गया था ना, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बिल्कुल भी मतलब धुएं के मारे आंखें नहीं खुल रही थी, और बच्चे तो बोल रहे थे मम्मा इस धुएं को बाहर निकालो, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है। होली फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। सभी की होली बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो, और यहाँ हमारी भी काफ़ी अच्छी होली हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और ये देखिए बच्चों के हाल। तो फ्रेंड्स यहाँ सभी होली का फुल एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे भी देखिए पूरे मतलब बुरी तरह से रंग गुलाल से खेल रहे हैं। और यहाँ मैंने इनको ये चश्मे मंगा दिए थे, क्योंकि ना बच्चों की आंखों में फिर गुलाल वगैरह चला जाता है, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है। और बाबू के एक बार मतलब ये छोटा था ना, तब भी इसकी आंखों में चला गया था गुलाल, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए मैंने बच्चों को चश्मा मंगा दिया था, तो बच्चों ने लगा लिया ये चश्मा। और हमारी गली में ना साउंड लगवा लेते हैं, और जबकि बाहर मतलब डीजे वगैरह लगा हुआ है हमारी गली के बाहर, और गली में भी मतलब साउंड लग जाती है, तो वही साउंड बज रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ आवाज़ कर दी है बिल्कुल बंद, वरना फ्रेंड्स पता है आपको कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे होलिका वगैरह सब जल चुकी थी। तो यहाँ देखिए गली में अभी सब मतलब साउंड बस ये बज रही है, और सब एक दूसरे के घर होली मिलने जा रहे हैं। अभी तो सासू माँ भी नहीं है घर में, बस मैं ही हूँ और बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू भी होली खेल रहे हैं, कितने खुश हैं ये, क्योंकि ये तो होली के रसिया हैं ही, तो इन्हें तो होली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए अपने फुल अपना बाल्टी, पिचकारी, अपना गुलाल वगैरह सब लेकर बैठे हैं, और अच्छे से मतलब होली एंजॉय कर रहे हैं हमारे लड्डू भी। और उसके बाद फिर यहाँ बच्चों को मैंने दे दिए थे ये कलर फॉग, तो मैं इनको ये जला कर दे रही थी, तो ये बच्चे अपने वो एंजॉय कर रहे हैं। और इससे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा अंदर धुआं हो गया था घर में, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। तो फिर मैंने बाद में जब इन बच्चों को दिया था, तो फिर मैंने कहा था ये मतलब जैसे ही इसमें से जब ये निकलने लगे गुलाल, तो इसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये वापस से घर में ही भर रहा था सारा धुआं। तो फिर ये बच्चे देखिए यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, और गली में बच्चे वगैरह सब डांस कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे अपना ये कलर फॉग अच्छे से छोड़ के होली एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब डांस वगैरह चल रहा है हमारी गली में। तो यहाँ देखिए, और ये आँचल हैं सामने जो दिख रही हैं चश्मे में, और बाकी ये गली की सारी लड़कियाँ वगैरह हैं, तो बच्चे हैं सारे ही हमारे आस-पड़ोस के, तो ये सब देखिए डांस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से ही गली में साउंड लग जाती है, तो अपने गली की जो लड़कियाँ होती हैं वो गली में ही एन्जॉय कर लेती हैं। और बच्चे देखिए यहाँ कलर के पानी में बना रहे हैं ये बलून वगैरह अपने, और ये कुछ पानी वाली जो थैलियाँ होती हैं, ये हमारी कनिका लेकर आई थी, तो बच्चे वो भी यहाँ ये भर रहे हैं, और टब में बहुत सारे इन्होंने बलून इकट्ठे कर लिए हैं अपने। और बाबू यहाँ साउंड बज रही है ना, तो ये डांस भी कर रहा है बीच-बीच में। और यहाँ देखिए इन लोगों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था होली पे।
तो मैंने तो होली ज़्यादा नहीं खेली क्योंकि मुझे मतलब पसंद तो है होली लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ ये आ गई हैं आँचल और पता है फ्रेंड्स क्या हुआ? आँचल को किसी ने मतलब भांग पिला दी कोल्ड ड्रिंक में भांग मिला के, तो इन्हें हो रहा था बहुत ज़्यादा नशा। तो ये आई जब घर पे तो बोल रही थी चाची मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मैंने कहा क्यों? तो बोल रही थी पता नहीं चाची मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और शायद उस कोल्ड ड्रिंक में भांग थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है और अगर तुम्हारे घर में नींबू हो तो मुझे नींबू पानी दे दो बना के। तो मैंने कहा ठीक है अभी रुको बैठो तो मैं देती हूँ। तो मैंने उन्हें यहाँ बिठाल दिया था और फिर मैं उन्हें बना कर दे रही हूँ ये नींबू पानी। तो वही पी के फिर वो मतलब चली गई थी, थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, फिर उन्हें जब थोड़ा-सा ठीक लगने लगा था, तो वो उठ के चली गई थी और यहाँ मैं बच्चों के लिए यहाँ भर रही हूँ बलून क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वो है होली एन्जॉय कर रहे हैं तो इन्हें मतलब पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा जल्दी से हमारे बलून भर दो क्योंकि बलून ये बाहर फेंक रहे थे ना, तो वो ख़त्म हो रहे थे। तब मैंने बहुत सारे बना दिए थे जबकि इनके तब भी। तो यहाँ फिर मैं दोबारा से पाइप लगा के और यहाँ इनके ये बलून वगैरह मैं दोबारा से भर रही हूँ। और यहाँ गली में बज रही है साउंड तो उसी वजह से ये बच्चे देखिए डांस वगैरह भी कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना इतना ज़्यादा बच्चों ने गुलाल गिरा दिया था कि फिर बहुत ज़्यादा मतलब पैर ना स्लिप हो रहे थे, चप्पल स्लिप हो रही थी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फिर ये बलून भर के ना और मैं ये पानी यहाँ पाइप से डाल रही हूँ ताकि जितना भी गुलाल है ना वो सब बह जाए। वरना बच्चे वही है कि गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है और बच्चे क्या बड़े भी गिर सकते हैं, पैर स्लिप हो गया अगर किसी का भी तो। और मेरे तो फ्रेंड्स वैसे भी ऑलरेडी हाथ एक बार फ्रैक्चर हो चुका है, मेरे हाथ में रॉड पड़ी हुई है। तो मुझे तो फ्रेंड्स गिरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैं जब मेरे हाथ में चोट लगी थी ना तो उस टाइम जो मेरे ऊपर बीती थी ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी वाली होली भी नहीं खेली थी क्योंकि उसमें बड़ा फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है स्लिप वगैरह होने का। तो यहाँ देखिए बच्चे अपने एन्जॉय कर रहे हैं होली। और यहाँ फ्रेंड्स बाबू ने कपड़े उतार दिए थे अपने, तो यहाँ मैं इसको ये कुर्ता पहना रही हूँ क्योंकि ये इनके पापा गए थे वृंदावन अभी होली पे। होली से पहले मतलब जब वहाँ पे लठमार होली होती है वृंदावन में तब वो गए थे। तो वहाँ से लेकर आए थे तो यहाँ ये बाबू के लिए एक ये कुर्ता लाए थे होली खेलने के लिए और बेटी के लिए जो वहाँ पे वो चलता है ना लहंगा चोली टाइप उस तरीके से लेकर आए थे ये। तो यहाँ पे दोनों बच्चों ने दोबारा से फिर कपड़े चेंज करके और फिर ये लोग मतलब अपनी होली कंटिन्यू रखे हुए थे। और क्योंकि वो होली खेलने के मारे से ही ये लेकर आए थे कि बच्चे ये पहनकर होली खेल लेंगे और बच्चों को ये ध्यान नहीं था और फ्रेंड्स मैं भी रख के ना भूल गई थी दरअसल। तो इसी वजह से फिर बच्चों को भी याद आया और मुझे भी तो फिर मैंने मतलब पहना ही दिए बच्चों को कि यूज़ हो ही जाएंगे वरना फिर अगली साल तक तो रखे रखे और छोटे ही हो जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए बच्चों की खूब पानी वाली होली चल रही है और इसके बाद फ्रेंड्स इन लोगों का ठंड से बहुत ज़्यादा हो रहा था बुरा हाल। तो क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये ब्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।